पता है, कभी कभी ना मैं सोचती रहती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा सोचती ही हूँ, अपने बारे में ही सोचती हूँ। मैं अगर किसी चीज़ को पढ़ती हूँ ना, तो अपने आप को ही पढ़ती हूँ। लोग वक्त सुबह ना पेपर पढ़ते हैं, मैं सुबह उठते ही ना अपने को ही पढ़ती हूँ, अपनी ही किताब को पढ़ती हूँ। ये संसार कितना बड़ा है जिसका तो कोई मतलब अंत ही नहीं है। और यहाँ एक एक मानव जाति ही है जो ना अपने लिए कमाता है, रखता है, बैंक बैलेंस ये वो सब कुछ, सारे शानो शौकत उसी के लिए, पूजा पाठ ये वो, बड़े बड़े मंदिरें बनाता है ना। पर जो इतने पशु पक्षी हैं इस वर्ल्ड में, चिड़िया जो चहचहाती हैं शाम को, उनका नियम है देखो, शाम होते ही अपने घोंसलों में आ जाते हैं, अपने घर पर आ जाते हैं, और सुबह होते ही दिशा खुलते वो उठ जाते हैं। और कभी वो सोते टाइम ना अपने मुंह में कोई दाना नहीं रखती है कि सुबह उठेंगे तो अपने बच्चों के मुंह में डालेंगे, या सुबह उठेंगे या हम इसको खाएंगे। शायद ईश्वर पे ना सबसे ज़्यादा विश्वास वही करते हैं। कभी देखा है उनको आपने धूपबत्ती करते हुए, मंदिरों में जाते हुए? वो भी तो भागदौड़ करते हैं ना, घूमते ही रहते हैं। यही ईश्वर है। अगर ईश्वर पर विश्वास करना है ना तो इस तरह करो, यही शक्ति है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हें पता है मैं बर्फ़ में भी ना नंगे पैर चलती थी। गरम कपड़े क्या होते हैं मुझे नहीं था पता कि गरम कपड़े भी होते हैं करके। पर मेरा ईश्वर पर हमेशा अटूट विश्वास रहा, इसलिए मैं सामने वाले को कभी दुख नहीं देती हूँ। मैं सामने वाले से जब भी दूर होती हूँ जब वो मुझे तकलीफ़ देता है, मेरे से वो छल करता है। क्यों रहना है ऐसी जगह पे? अकेले ही तो आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे। यही तो सत्य है हमारे जीवन का। इस दुनिया में ना जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं ना, वो अपने जीवन को ही ईमानदारी से जीते हैं। ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी दौलत होती है। वो अपने शौक़ तो पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर शौक़ को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे कमाने के लिए वो कागज़ की डिग्रियां भी चाहिए होती हैं, जो डिग्रियां धूल ही चाटती रहती है फाइलों के नीचे। पर समाज है ना, यह उनकी ज़रूरत होती है। तो उनके शौक़ तो पूरे नहीं होते हैं, पर हाँ, जो बेईमानी से कमाते हैं वो अपने शौक़ पूरे करते हैं और ये अपनी नींद पूरी करते हैं। उनकी नींद एक ही करवट लेके उनकी तो पूरी सुबह हो जाती है। और छल करने वाले, छल कपट से कमाने वाले, नींद की गोलियां भी उन्हें लेनी पड़ती है। सोच समझ के करें सब कुछ, यही सत्य है। ये जो बहस करते हैं ना आप छोटी छोटी चीज़ों पे, ये बहस करना कम करो। मेरे लिए नहीं है ये आप ही के लिए है, आप ही का काम आएगा। अगर किसी को अगर ये बातें बुरी लगती है ना तो ध्यान मत देना, भूल जाना, अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। अगर बोलने के पैसे लगते ना तो इंसान हर एक शब्द को नाप तोल के बोलता। कभी देखा है कि लोग का राशन लेके आए हैं आप तोल के, तो जो दुकानदार होता है ना, तराजू का मालिक, उसकी नज़र उस अन्न पर नहीं रहती है। जो भी आप उससे तुलवा रहे हो उसकी नज़र उस कांटे पे रहती है।
ऐसी ही नज़र रखा करो अपने कर्मों पे, अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे, अपने सोच पे। ये जो चालाकियाँ करते हो ना, ये आप खुश होते हो इससे, पता है वो खुश नहीं होता है। हमारी आत्मा कभी खुश हुई है क्या? आत्मा आपको कितना मतलब ना कितना जकड़ती है अंदर से कि ये तो ये क्या कर रहे हैं या क्या कर रही है। फिर भी हम उसको बेवकूफ़ बनाते, क्या हुआ, मुझे ही तो पता है, उसको थोड़ा ना पता है। सब पता होता है उसको, जो ईश्वर के करीब होता है, जो ईश्वर को मानता है ना, प्रकृति से जो मिल के चलता है ना, उसको सब पता होता है। तो ऐसी गलतफहमी में मत रहा करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर घर का जो मुखिया होता है ना, अगर वही घर में भेदभाव करके कान भर के आग लगाए, अपनों के ही बीच में युद्ध कराए, ऐसे इंसान तो घर में होते ही हैं, हर एक के परिवार में होते हैं। सत्य है ये, सच्चाई ही बोल रही हूँ मैं। और फिर ऐसे घरों में ना विकास कैसे होगा भला? कैसे वहाँ सुख आएगा, कैसे वहाँ शांति आएगी, और कैसे वहाँ कमाई में बरकत होगी? ऐसे घरों का ना विनाश ही होता है, विकास नहीं। ध्यान रखें इन चीज़ों का। मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब यहीं मिला है, यहीं छोड़ के जाना है। चाहे कितने ही महल बना लो, कितने ही ऊंचे पद पा लो, लास्ट में तो खाकी होना है, यही सत्य है।